नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कक्षा 12वीं की मैंने मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दी है। तो देखिए दोस्तों, आपको तो पता ही होगा हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से लड़ रहा है। तो दोस्तों आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका कोर्स निःशुल्क आपको कोर्स पूरा करूंगा और आपको यदि ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर तो मैंने आपका छोड़ रखा है, दूसरे चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला चैप्टर थ्योरेटिकल है, उसको मैं आपको बाद में करवाऊंगा। ठीक है। तो देखिए चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एनसीईआरटी वालों की जो बुक है उसमें 46 जो पेज नंबर है उसमें एक टेबल बनी है। उसमें आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनका आपको प्रांत और मुख्य मान शाखा याद करनी है। ठीक है, याद करिएगा दोस्तों, मैं लिखा नहीं रहा हूं, आप देखिएगा बुक में, उसको याद कीजिएगा। ठीक है, जब आप ये याद करोगे तभी जाके आपके ये क्वेश्चन होंगे। तो एक्सरसाइज पे चल रहा हूं मैं आपकी। तो एक्सरसाइज 2.1 है, पूछ रहा है आपको निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दिए हैं, उनके आपको मुख्य मान ज्ञात करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो किस प्रकार निकालेंगे आप? आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान शाखा ज्ञात करनी है। किस प्रकार करेंगे देखिएगा। लिखिएगा, माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। तो देखिएगा साइन इनवर्स को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन y = -1/2। देखिए आपने 10वीं में पढ़ा है, ये समझिएगा x इनवर्स को मैं 1/x लिख सकता हूँ। इसी प्रकार मैं साइन इनवर्स को 1/sin लिख सकता था, साइन को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन y = आ गया -1/2। तो अब आपको देखना है दोस्तों 1/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, आपको यदि वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया था। किस प्रकार से आपको याद रखना है, इसको आप मान दीजिए ये 0 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ पे मान दीजिए 30 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे मान दीजिए 45 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे मानिए 60 और यहाँ पे मानिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मैंने आपको बताया था साइन हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, साइन हमेशा इस डायरेक्शन में चलेगा और जो कॉस चलता है वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, अब देखिए मुझे अगर साइन 90 की वैल्यू निकालनी हो तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए साइन 90 की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा, कितनी उंगलियां बची देखिए, इस उंगली को दबा दीजिए आप, कितनी उंगलियां बची 1 2 3 4, कितनी बची 4। इस 4 का आपको रूट निकालना है और हमेशा आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 का रूट कितना हो गया 2/2, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। अब देखिएगा साइन 60 की वैल्यू निकालिएगा। साइन 60 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये है 60, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितनी उंगलियां बची 1 2 3, कितनी बची 3, तो इसका रूट और 2 से डिवाइड आ गई साइन 60 की वैल्यू। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालिए। 45 ये है, इधर को घूमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितनी उंगलियां 1 2, इसका रूट निकालिए /2 और 2 को लिखिए √2 × √2 लिख सकता हूं। √2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√2 आगे कितनी
साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसी प्रकार मैं साइन 30 की वैल्यू निकालूंगा। अब कितनी उंगली बची 30 के बाद? एक उंगली, उसका रूट निकाल दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक का रूट कितना होगा? 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। अब यदि मैं साइन 0 की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी उंगलियां हैं? एक भी नहीं, 0। डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ गया? 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब साइन जो 30 डिग्री था, ठीक है, साइन जो 30 डिग्री था उसकी वैल्यू कितनी आ रखी है? 1/2। अब जो 1/2 है वो किसकी वैल्यू है? साइन 30 की, ठीक है। तो लिखिएगा साइन y इजिकल टू माइनस है तो माइनस लिखिएगा, और साइन 30 की वैल्यू तो साइन π/6, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, साइन y इजिकल टू साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चूंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। अब देखिए साइन को इधर लिखिए, आ जाइए, तो साइन इनवर्स में आ गया, साइन y इज इक्वल टू माइनस π/6। तो देखिए साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस π/6। y की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए जो आपने मान रखी है, तो y की जगह पे रख देंगे साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना बचा? π/6। आपको इतना सॉल्व करना है क्वेश्चन। उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है देखिएगा, थोड़ा आपको यहाँ पे लिखना है। हम जानते हैं, आपको पता है, ठीक है, कि या आप इस प्रकार, आप जैसी भी किसी भी प्रकार से इसको लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, हम जानते हैं साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा कितनी होती है? माइनस π/2 से π/2, ठीक है। हम जानते हैं साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा माइनस π/2 टू π/2, ठीक है। इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस π/6, ये आपका आंसर। तो चेक कीजिए, माइनस π/2 और π/2 के बीच में माइनस π/6 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मुख्य मान शाखा निकल गई, किसकी? साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कॉस इनवर्स √3/2। इसको आपने किस प्रकार से करना है? जिस प्रकार से मैंने पिछला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन भी करना है। तो देखिएगा, कीजिए, माना y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। ले आइए इधर, कॉस y इज इक्वल टू √3/2।
2। ठीक है, चेक कीजिए √3/2 किसकी वैल्यू होती है। याद नहीं है तो निकालिएगा फटाफट। अब मैं फटाफट निकालूंगा। ठीक है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालता हूं, चलेगा इस डायरेक्शन में। कितनी उंगलियां, 4/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। cos 0 की कितनी निकल गई, 1। इसी प्रकार मैं जल्दी में निकाल रहा हूं। ठीक है, आपको पता है cos एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, इसलिए मैंने अब फटाफट निकालना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ कितनी उंगलियां, 1 2 3, √3/2। ठीक है, √3/2 मिल गया किसकी, cos 30 की वैल्यू होती है। तो लिखिएगा cos y = cos π/6। ठीक है, 30 डिग्री की होती है, π/2 √3/2। ठीक है, तो π/6 cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 यानी कि cos 30। ठीक, इसको इधर लेके आइए तो ये कितना हो गया, cos इनवर्स cos y = π/6। अब देखिए cos इनवर्स cos y कैंसिल आउट होके y = π/6। y की वैल्यू रखिए, cos इनवर्स √3/2 = π/6। तो ये आपका आंसर निकल गया। देखिएगा आप, हम जानते हैं, इस प्रकार आप लिख सकते हो। हम जानते हैं जिस प्रकार से हमने साइन का लिखा था उसी प्रकार इसका भी लिखना है आपने। हम जानते हैं कि cos इनवर्स का मुख्य मान कितना, 0 से π। ठीक है, इसका मुख्य मान होता है 0 से π, इसलिए cos इनवर्स √3/2 = π/6। तो देखिए 0 और π के बीच π/6 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। अब कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव होते हैं, तो उनको आप किस प्रकार से करोगे देखिएगा। बाकी 2 क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप करके लाओगे। 5वां क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार का भी आ सकता है आपको क्वेश्चन। ठीक है, cos इनवर्स 5वां क्वेश्चन है -1/2। ठीक, इसको भी कीजिए। माना y = cos इनवर्स -1/2। ठीक, तो y = कितना आ गया, cos को इधर लेके आ जाइए, cos y = आ गया -1/2। ठीक है, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है निकालिए। तो साइन 45 डिग्री की निकालिए। अभी हमने 30 डिग्री, सॉरी साइन नहीं, कॉस है इधर, कॉस 45 डिग्री की। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री की निकालेंगे तो कितना, √2/2 1/√2 हो गया। ठीक, निकालो कॉस 60 की वैल्यू तो 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गया। ठीक, तो देखिए कितनी की, cos 60 की, तो cos 60 यानी कि cos π/3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए। ठीक, अब देखिए आपको मैंने कोऑर्डिनेट बताए हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक
पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब देखिए माइनस कहाँ मिलेगा हमें, ये कॉस माइनस कहाँ मिलेगा, या तो इसमें मिलेगा या तो इसमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझिएगा, इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखिएगा आप, इसको मैं लिखूंगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए पाई सेकेंड कोऑर्डिनेट में पहुंचा, उसमें से मैंने कुछ एंगल घटाया तो कितना रहेगा, सेकेंडरी कोऑर्डिनेट में रहेगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाया तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, चूंकि आप यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। आपको सारे फॉर्मूले लिखाए हैं, ठीक है। अगर चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस वाई इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, कॉस 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो कॉस इधर आएगा, कॉस इनवर्स कॉस वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, वाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है। वाई की जगह पे वैल्यू पुट करिएगा, जो आपने मान रखी है उसको रख देंगे वाई की जगह पे। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3। समझ में आई बात? तो आप यहां पे लिख सकते हो, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा कितने से कितने, 0 से पाई होती है, अतः कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है। अतः इसलिए जो भी लिखते हो आप, ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर सकते थे कि आपने यहाँ पे पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्यों लगाया, जबकि थर्ड कोऑर्डिनेट में भी कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पाई प्लस पाई अपॉन 3 का फॉर्मूला भी लगा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया होगा उसका आप देखिए, उसको मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं लगाया, ठीक है। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता तो यहाँ कितना, कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस पाई अपॉन 3 होता, ठीक। अब देखिए ये होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस इतना ही आना था, ठीक है, माइनस कॉस पाई बाई 3 ही होगा ही, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के। अब देखिएगा ये कितना हो गया, कॉस वाई, और ये कितना हो गया, कॉस 3 यानी 4 पाई बाई 3, ठीक है। ये कॉस इधर आया, कॉस इनवर्स कॉस वाई इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3, वाई इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। वाई की जगह पे जब हमने वैल्यू रखी कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू आ गया 4 पाई बाई 3, ये इतना आ गया। अब देखिए ये जो है, जो इसकी मुख्य मान शाखा होती है, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों, देखिए कैलकुलेट कीजिए ये वैल्यू, ये देखिए 0 से 180 के बीच इसकी वैल्यू जो होती है। अब देखिए ये इतनी नहीं आएगी, ये ज्यादा आएगी। देखिए 4 इंटू 180 डिग्री बटे 3, 3 छके 18, 4 इंटू 60 डिग्री, 4 छके 24, 240 डिग्री। तो देखिए 4 पाई अपॉन 3 इसकी मुख्य मान शाखा के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला नहीं लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बाकी क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में बताए जाएंगे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो,
इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा सीधे आपका 11वां क्वेश्चन। ठीक है, आप 10 तक आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत आराम से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, आपको वो टेबल याद रखनी जरूरी है, आपको प्रांत और परिसर और मुख्य मान शाखा का परिसर याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो। ठीक है, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं कि भैया मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बताइए, मैं आपको दोबारा बताने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।